चुनाव महाराष्ट्र में भी होने हैं, इसलिए सियासी झगड़े महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार आजकल जन सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी यात्रा जब पुणे के जुन्नर तालुका में पहुंची तो अजित पवार को बीजेपी के कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ा। बीजेपी के लोकल कार्यकर्ताओं ने अजित पवार को काले झंडे दिखाए, उनके खिलाफ नारेबाजी की। असल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की नारेबाजी इस बात को लेकर थी कि पुणे के पालक मंत्री के तौर पर अजित पवार ने पुणे में अफसरों के साथ मीटिंग की, जुन्नर तालुका को टूरिस्ट सेंटर बनाने का प्लान बनाया, लेकिन इस मीटिंग में बीजेपी के स्थानीय नेताओं को नहीं बुलाया गया। मीटिंग को लेकर जो पोस्टर लगाए गए थे उसमें भी सिर्फ अजित पवार की तस्वीर थी, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर गायब थी। इसको लेकर बीजेपी के नेता नाराज हो गए और जब अजित पवार जन सम्मान यात्रा लेकर इस इलाके में पहुंचे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पवार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि पुणे के गार्जियन मंत्री होने के नाते अजित पवार को हर किसी का ख्याल रखना चाहिए। अजित पवार सिर्फ अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले, बीजेपी के कार्यकर्ता ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। पर्यटन विभाग की बैठक थी लेकिन हमें नहीं बुलाया गया। शिंदे फडणवीस की तस्वीर भी नहीं लगाई गई। क्या इस बैठक में सरकारी अफसर मौजूद नहीं थे? गार्डियन मंत्री का मतलब क्या होता है? गार्डियन मंत्री सबके होते हैं। जिसे सरकार ने गार्डियन मंत्री बनाया उसे हमने अपना माना। आप पर पूरे जिले की जिम्मेदारी है तो फिर मन को बड़ा करना होगा। आप सिर्फ अपनी पार्टी के नेताओं के साथ नहीं रह सकते। आप ऐलान करें कि महायुति से आपका कोई संबंध नहीं है। पर्यटन विभाग की बैठक में क्या हो रहा है ये जानने का हमारा हक है। हम अपने नेता, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि अब अजित पवार की यात्रा मुंबई पहुंच चुकी है। मुंबई में जब उनसे इस विरोध प्रदर्शन को लेकर सवाल किया गया तो वो ज्यादा कुछ नहीं बोले, मामले को टालने की कोशिश की। अजित पवार ने कहा जो हुआ वो कल की बात है, अब आगे की बात करनी चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष सुनील तटकरे ने अजित पवार के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सलूक पर नाराजगी जाहिर की। सुनील तटकरे ने कहा वो बीजेपी की लीडरशिप से मिलेंगे, उनसे कहेंगे ऐसे नेताओं पर सख्त एक्शन लें। उन्हें विरोध करने की जरूरत नहीं, ये बैठक हमारी पार्टी की बैठक थी। मेरे जिले में बीजेपी के मंत्री और नेता आते हैं, मीटिंग करते हैं। हमने कभी आरोप नहीं लगाया। महायुति की एकता में कोई दाग लगाने की कोशिश कर रहा है तो बीजेपी के सीनियर लीडर उन्हें चेतावनी दे। मैं चंद्रशेखर बावनकुले से भी बात करूंगा। जन सम्मान यात्रा हमारी पार्टी की यात्रा है और जो मीटिंग हुई वो भी पार्टी की मीटिंग थी। महायुति के दल गलत जानकारी के आधार पर राजनीति से प्रेरित होकर कोई काम ना करे। हमने कभी दूसरों पर आरोप नहीं लगाया। महायुति के दूसरे दलों की ओर से ऐसा किया जाना ठीक नहीं है। इस मामले में बीजेपी ने सधावा रिएक्शन दिया। बीजेपी नेता प्रवीण दारेकर ने कहा जो हुआ वो गलत था, कार्यकर्ताओं को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इससे महायुति की एकता को नुकसान पहुंचता है। प्रवीण दारेकर ने कहा इस घटना पर बयानबाजी करके एनसीपी के नेता आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। वहाँ कार्यकर्ताओं की यह भावना थी कि अगर हमारे महायुति के नेता आते हैं तो हमें भी मालूमात होना चाहिए जो कि हम उनका स्वागत करें, लेकिन वो हुआ नहीं। इसलिए उन्होंने इसी तरह से जो भावना व्यक्त की वो ऑफकोर्स गलत थी। ऐसी कोई बात रहे तो पार्टी के फोरम में, महायुति के फोरम में डिस्कस करने की आवश्यकता है, वो सुलझा जा सकती है। आग में और आग भड़काने का प्रयास उनके पार्टी के नेता न करे, वो महायुति के लिए अच्छा है। लेकिन अजित पवार ने बीजेपी को नाराज होने का एक और मौका दे दिया। आज मुंबई में अजित पवार की पार्टी के कार्यक्रम में नवाब मलिक भी मौजूद थे। नवाब मलिक को पार्टी में शामिल करने का बीजेपी विरोध कर चुकी है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने इसको लेकर अजित पवार को चिट्ठी भी लिखी थी। इसके बावजूद आज अजित पवार ने अपनी जन सम्मान यात्रा के दौरान नवाब मलिक को मंच पर बिठाया। असल में नवाब मलिक अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट से विधायक हैं।
आज अजीत पवार की यात्रा जब इस इलाके में पहुंची तो नवाब मलिक ने यात्रा का स्वागत किया। वो मंच पर भी बैठे। इस पर बीजेपी या शिवसेना के नेताओं को तो कुछ कहने का मौका नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इस पर चुटकी ली। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा उन्हें तो पता था कि महायुति में घमासान छिड़ा है, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा अंदर की लड़ाई खुलकर सामने आ जाएगी। महायुति में महाभारत है, अब महाभारत सामने आ रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने बहुत प्रतिक्रिया देना ये नहीं है, लेकिन राज्य की तिजोरी लूटने में ये अलीबाबा चालीस चोर की गैंग जो है यहाँ पे बैठी हुई, वो बहुत सिस्टमेटिक से राज्य को लूट रहे हैं। उसमें इनको कोई ये नहीं है तकलीफ। सत्ता की कुर्सी की जो अभी लड़ाई इनकी है उसमें इनका महाभारत है, और वो आने वाले दिनों में आपको बहुत स्पष्ट से आपको देखने मिलेंगे। अंदर में तो बहुत और खलबत्ती है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो बहुत सामने आने वाला है। महायुति में आज एक और विवाद हुआ। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता रामदास कदम और बीजेपी के नेता रविंद्र चव्हाण ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। रविंद्र चव्हाण महाराष्ट्र कांग्रेस में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। रविंद्र चव्हाण और रामदास कदम दोनों कोंकण के हैं। बस झगड़ा इस इलाके में वर्चस्व का है। रामदास कदम के बेटे योगेश कदम कोंकण की दापोली असेंबली सीट से विधायक हैं। रामदास कदम का आरोप है कि रविंद्र चव्हाण जानबूझकर उनके बेटे के इलाके में सड़कों को ठीक नहीं कराते। बार बार कहने के बाद भी हाईवे के अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कराते। रामदास कदम ने रविंद्र चौहान को नकारा मंत्री बता दिया और यहां तक कह दिया कि उनकी बातों से अगर गठबंधन पर असर पड़ता है तो पड़े, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मन में एक दुख है। 14 साल में भगवान राम का वनवास खत्म हो गया, लेकिन मुंबई गोवा की सड़क का वनवास खत्म नहीं हो रहा। मैंने मुख्यमंत्री से बात की, नितिन गडकरी से मिलकर मैं उनसे इस पर ध्यान देने को कहूंगा। यहाँ का जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, उसने पिछले दिसंबर में सड़क बनाने का वादा किया था, लेकिन अब भी सड़क का बुरा हाल है। मैं तो कहूंगा कि इस मंत्री का इस्तीफा फडणवीस को ले लेना चाहिए। ये अब तक के कोंकण के इतिहास का सबसे नकारा मंत्री है। आप लोग कहेंगे कि रामदास कदम युति के खिलाफ बात कर रहा है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। क्योंकि रामदास कदम ने सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी की तो रविंद्र चव्हाण ने भी तुरंत जवाब दे दिया। रविंद्र चव्हाण ने कहा कि वो रामदास कदम जैसी भाषा का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि रामदास कदम ने जो इल्जाम लगाए हैं वो गलत हैं, झूठे हैं। उन्हें दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय खुद के गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। नेशनल हाईवे है जो खाता है। नेशनल हाईवे मेरे विभाग के अंदर नहीं आता, ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मिनिस्ट्री में आता है। कोंकण का होने के नाते मैं इस सड़क के बनने में आ रही अड़चनों को दूर करने की कोशिश में लगा हूँ, लेकिन जो लोग मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, उन्हें बता दूं कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने उनके बेटे के क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए विकास के लिए दिए हैं। ये बात वो भूल गए हैं। इसके लिए उन्हें मेरा सम्मान करना चाहिए। गठबंधन धर्म का पालन करने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है, उनकी भी है। मैं भी उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दे सकता हूँ। रामदास कदम को ये बताना चाहिए कि वो उद्धव सरकार में मंत्री थे तो उन्होंने कोंकण के लिए क्या किया। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। मामला बढ़ा तो देवेंद्र फडणवीस ने बीच बचाव किया। फडणवीस ने कहा कि रामदास कदम सीनियर लीडर हैं, अगर उन्हें दिक्कत थी तो सही फोरम पर अपनी बात कह सकते थे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो एकनाथ शिंदे से इस इशू पर बात करेंगे। इस तरीके से आरोप लगाना कौन सा गठबंधन है? अगर रामदास भाई को कुछ कहना है तो आपस में बैठकर बात करनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से हर बार बीजेपी को या फिर बीजेपी के नेताओं को कटघरे में खड़ा करने से माहौल खराब होता है। रामदास भाई का क्या कहना है वो मैं समझने और उसका हल निकालने की कोशिश करूंगा। रामदास भाई कभी कभी बहुत कड़वा बोलते हैं और इससे हमारा मन भी दुखता है। हम लोग भी इंसान हैं। 50 बातें हमारे पास भी हैं उनका जवाब देने के लिए। मुझे लगता है कि जो बड़े नेता हैं उन्हें थोड़ा समझना चाहिए। बार बार बीजेपी पर आरोप लगाना हमें स्वीकार नहीं है। इस बारे में मैं शिंदे साहब से बात करूंगा। आणि या संदर्भात मी स्वतः शिंदे साहेबांशी बोलेन।
महाराष्ट्र में बीजेपी, अजित पवार के एनसीपी और शिंदे की सेना के नेता मिलकर लड़ना तो चाहते हैं, पर ग्राउंड लेवल पर यह काम मुश्किल हो रहा है। तीनों पार्टियों के नेता सब जानते हैं कुर्सी पाने के लिए एक साथ आए थे, सत्ता में भागीदारी के लिए एकत्रित हुए। नीचे के लेवल पर जो नेता हैं वो भी चुनाव जीतने के लिए एक साथ आए हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, टिकटों के बंटवारे की बात आएगी तो कदम कदम पर तकरार होगी। और ये सिर्फ महायुति में नहीं है, महाविकास अघाड़ी में भी यही हो रहा है। इसीलिए दोनों एक दूसरे के हाल पर खुश हैं।